अब हर बच्चा होगा कामयाब, वो भी नॉर्मल फीस में। इम्पल्स 24 लेकर आया है सिरसा में पहली बार कक्षा 9वीं से 12वीं तक आईआईटी व एनईईटी की हाइब्रिड क्लासेस, जो आपके बच्चों को देगी स्कूली शिक्षा के साथ ही उनके मनपसंद क्षेत्र में भविष्य बनाने की शानदार ट्रेनिंग। ध्यान रहे, सेशन 2023 से 24 के लिए केवल 50 ही सीटें हैं, तो आज आपके पास है सुनहरा अवसर। जल्द से जल्द अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाएं और पाएं शिक्षा के साथ करियर संबंधी हर समस्या का समाधान। रेजिडेंशियल और डे बोर्डिंग दोनों प्रकार के बच्चों के लिए हाइब्रिड शिक्षा का एकमात्र संस्थान। लड़कियों और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही विजिट करें इम्पल्स 24 ग्राउंड फ्लोर बंसल पैलेस के साथ नजदीक सुरखाप चौक सिरसा। हमारे नंबर पर आप संपर्क करें 7404169680, साथ ही 8929551111 पर। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। खेतीबाड़ी से संबंधित तमाम अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और ये भी आपको जानकारी दे रहे हैं कि आप अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एक किसान के खेत में हूँ, रायपुर जो कि रूपावास रायपुर गांव है। वहाँ पे किसान लगातार जो है वो पिछले कुछ सालों से तरबूज की खेती करता आ रहा है। इससे पीछे मैंने आपको दिखाया था पीले रंग का तरबूज, हरे रंग का तरबूज, लाल रंग का तरबूज, यानी कि अंदर से बता रहा हूँ। ऊपर से तो हरे रंग का ही होता है, काले रंग का भी होता है, अलग अलग वैरायटी होती है। लेकिन इस बार इस किसान के खेत में मुझे 2-3 चीज़ें खास जो है वो देखने को मिली। सबसे पहली तो ये कि ये तरबूज देखिएगा, तरबूज की खेती है यहाँ पे, और उसके अलावा यहाँ पे शायद 2 या 3 एकड़ के अंदर जो है वो खेती कर रखी होगी। उसके अलावा इधर सब्जियाँ किसान ने लगा रखी हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि सब्जियों की तरफ जो है वो एक बार कैमरा घुमाए, उसके बाद हम आपको तरबूज की पूरी डिटेल बताएंगे। ये देखिएगा, ऊपर जो आपको एक शेड सा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर बेल जो है वो चढ़ा रखी हैं। यहाँ पे सब्जियाँ तोरी जिसको बोलते हैं वो लगाई हुई है। जो देसी तोरी है और जो विदेशी तोरी है वो दोनों यहाँ पे लगाई हुई है। वो भी तस्वीरें साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तस्वीर देखिएगा, ये देसी तोरी की है और अभी तक जो है वो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 1.25 से 1.5 फीट तक की तोरी जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इसका रीज़न यही है कि जैसे ये शेड लगाते हैं, शेड से नीचे जो है वो तोरी जो है वो लटकनी शुरू हो जाती है, जिससे कि तोरी जो है वो मुड़ती नहीं है, या उसके अंदर जो है वो अगर बात करें तो बड़ जिसको कह देते हैं देसी भाषा में, या मोड़ जिसको कह देते हैं, वो नहीं आता, घूमती नहीं है तोरी, तो जिसके कारण लंबी की लंबी जो है वो रह जाती है। और इधर हरी मिर्ची की खेती जो है वो लगा रखी है, किसान ने कर रखी है। और इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। उससे पहले किसान से बातचीत करते हैं कि कौन कौन सी तरबूज की वैरायटी जो है वो इन्होंने लगा रखी है। भाई साहब, कौन कौन सी खेती सब्जियों की या फ्रूट की या बात करें तो कर रखी है? मैंने जी मेन तो तरबूज की खेती है मेरी, 6 एकड़ के अंदर तरबूज और खरबूजा। और तरबूज के अंदर वैरायटी 3 है जी। जैसे एक तो जो रेड है, जो हमेशा चलता ही है हमारे। ये तरबूज है, ये दिखाइएगा कैसे कैसे कौन कौन से तरबूज हैं ये जो हाँ, ये तरबूज है, रेड है जी, ये वाला हाँ, अंदर से लाल है, ठीक है, निकलेगा। और ये अंदर से पीला निकलेगा जी। पीला निकलेगा। हाँ, वर्ल्ड की सबसे टॉप कंपनी जो नोनियो कंपनी है, उसका सीड्स है जी। ठीक है, बहुत ही नोनियो कंपनी। नोनियो का नहीं जी, ये क्लाउज का है, फ्रांस का। ये फ्रांस का है जी। चलिए इसको काट के देखते हैं एक बार। चाकू लाइएगा, इसको काट करके जो है वो हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे है ये तरबूज, कैसे निकलता है। क्योंकि इससे पीछे भी मैंने आपको वीडियो दिखाया था, पीले रंग का तरबूज अंदर से जो है वो काफ़ी चर्चा का विषय बना था। और इस बार भी जो है वो पीले रंग का तरबूज जो है वो किसान ने लगाया है। पिछली बार थोड़ा कम लगाया था, इस बार थोड़ा ज़्यादा है। ये देखिएगा, सीडलेस इसको हम कह सकते हैं। बहुत कम बीज इसके अंदर जो है वो देखने को मिलेंगे। खाने में जो है वो मीठा तरबूज प्रतीत हो रहा है। बाकी खा के भी देख लेते हैं एक बार। थोड़ा चाकू दीजिएगा। अब ये जो है वो मैं ये देखिएगा, ये इतना सा तरबूज का टुकड़ा जो मैंने काटा है और इसमें 1 या 2 बीज ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। खाने में टेस्ट जो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। कम जी 6 कनाल के अंदर है। 6 कनाल के अंदर। पिछली बार कितने कनाल के अंदर लगा? पिछले 3 साल तो इसका ट्रायल ही किया था जी मैंने। 1-1 कनाल का? हाँ, 1-1 कनाल का नहीं, 2-2 4-4 लाइन बस। अच्छा, 2-2-4-4। हाँ, ठीक है। हाँ, बीज देखा था जी, टेस्ट करके भी कौन सा बीज बढ़िया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा।
तो ये सबसे बेस्ट बीज 3 साल के अंदर ये वैरायटी जो मेरे को सबसे बढ़िया लगी है जी। चलिए अब लाल वाला और काटते हैं एक बार। ये अंदर से लाल तरबूज है। लाल तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, तरबूज की वैरायटी जो है वो बहुत सारी आती हैं, लेकिन अंदर से पीला और हरा तरबूज आपने शायद ही देखा होगा। और इसका लाल देखिएगा अंदर से बिल्कुल लाल चमचमाता हुआ लाल इसको कह सकते हैं, गहरे रंग का लाल कह सकते हैं, वो तरबूज है। ये तरबूज कितने एकड़ में है? ये जी 5 एकड़ में है जी। 5 एकड़ में। हाँ। अच्छा, टोटल तरबूज आपके कितने एकड़ में है? कौन कौन सी वैरायटी है? टोटल मेरे 6.5 एकड़ में तरबूज है जी, और अलग अलग कंपनी की कई वैरायटी है जी। अच्छा, बाकी तो ट्रायल के तौर पे जी जूमो रेड जो है वो सबसे ज़्यादा है खेत में। खेत में ज्यादा है। पिछली बार आपने जो तरबूज लगाया था, कितनी की इनकम हो जाती है आपके तरबूज से? अच्छी हो जाती है जी, कम से कम अगर बढ़िया इनकम, अगर बढ़िया सेल हो जाए तो 2 लाख से प्लस जाता है जी 1 एकड़ के अंदर। अच्छा, अब ये तरबूज आपने कौन से महीने में लगाया था? ये जी दिसंबर महीने में, दिसंबर में। दिसंबर और फरवरी जनवरी फर्स्ट वीक। अच्छा, दिसंबर की मान लेते हैं। दिसंबर से अब ये खाली खेत आपका कब हो जाएगा? तरबूज की फसल कब तक उठाई जाएगी? जो दिसंबर में लगाया था, फरवरी जनवरी में लगाया था, वो अब लगभग 10 दिन के अंदर खाली हो जाएगा। 10 दिन के अंदर खाली हो जाएगा। अच्छा, कितना टाइम हो गया फिर? मतलब कि 4 महीने ही हुए होंगे? बिल्कुल जी, 4 महीने हुए। 4 महीनों में 1 एकड़ की अगर बात करें तो कितनी इनकम दे जाता है? कम से कम 1.5 लाख रुपए खर्चा निकाल के दे जाता है खर्चा जी। निकाल के 1.5 लाख 4 महीने में। और उसके बाद फिर आप कौन सी फसल बीजेंगे? इसमें कॉटन, कॉटन बीज। हाँ इसी में लगा देंगे जी। कोई बिजाई बुआई नहीं करनी है इसमें, कोई ट्रैक्टर नहीं है। 12 महीने तक इसमें फसल चलती रहेगी हमारी इसी बेड पे। ठीक है, इसी बेड पे चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, कॉटन भी आप इन बेड पे ही लगाओ? हाँ, इन बेड पे कुछ नहीं लाएंगे हम, ड्रिप इरिगेशन से? हाँ कुछ, हाँ ड्रिप इरिगेशन से। पिछले 3 साल से कॉटन की खेती कर रहे हैं हम साथ में इसके। ठीक है। अब सब्जी की बात करते हैं। ये देखिएगा, ये तोरी है जो मैंने आपको दिखाई थी। हाइट लंबाई इसकी 1.5 फीट के लगभग होगी मेरे हिसाब से। अगर 1.5 फीट ना होगी तो थोड़ी बहुत कम होगी। 1.5 फीट की तोरी है, ये देखिएगा, ये पूरी 1.5 फीट की है। भाई ने नाप के जो है वो दिखा दिया है। तो 1.5 फीट की तोरी शायद ये आपने देखी होगी। ये तोरियां जो आप कब से लगा रहे हैं? तोरियों तो की बार ट्रायल किया जी, छोटा स्ट्रक्चर बनाया है हमने, क्योंकि नीचे जो पिछले 2-3 साल से हम जो नीचे लगा रहे हैं उसमें जो फसल कटती है, जो सरसों गेहूँ वगैरह, तो उसमें फंगस आ जाती है, और फंगस आने के कारण वो बेल नीचे जो लगती नहीं है, और ये पत्ते जो होते हैं ना, इस पे मिट्टी जो धूल मिट्टी होती है वो चिपकने के कारण ये फ्रूट नहीं दे पाती। अच्छा। इसलिए ये हमने छोटा सा 1-2 एकड़ करनाल के अंदर ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के देखा है भी कैसा कामयाब है। ठीक है, तो अब तक कितना कामयाब आपको ये स्ट्रक्चर लगा? बहुत ज़बरदस्त है जी, बहुत ज़बरदस्त। एक तो फायदा क्या है इसका? फायदा तो ये है जी, एक तो तोरी मुड़ेगी नहीं, फ्रूट की शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, और मार्केट वैल्यू बहुत बढ़िया होगी जी इसकी फ्रूट की। अच्छा, तो ये आपने अभी सेल करनी शुरू की है? मार्केट लेके गए? बिल्कुल जी। कितने, क्या रेट लगा? ये स्टार्टिंग में ये जो वाड़ी है, जो दारी वाली तोरी बोलते हैं हम, देसी तोरी जो हमारी भाषा में, तो ये हमारी सबसे पहले 65 रुपये बिकी थी जी मंडी में, और वो 85 रुपये बिकी थी जी। हाँ, जो बिलायती बोलते हैं जिसको। हाँ, आपके किसान से जो है वो ये 65-85 रुपए बिक रही है? हाँ, खरीदने वाले की तो बहुत महंगी पड़ती है जी ये। हाँ। जो 85 रुपये हमने बेची है तो खरीदने वाले के 100 रुपये पड़ेगी। 100 से ज्यादा ही पड़ेगी? हाँ, 100 से ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, तो किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया जी, आप कोई एक्स्ट्रा करके देखो, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो उसमें अच्छी इनकम होगी। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं कि जब इनमें कोई बीमारी भी आती होगी, क्योंकि फसल होगी वहाँ बीमारी आएगी, तो उस पर आप कीटनाशकों का छिड़काव करते हो या कोई और तरीका आप अपनाते हो? नहीं, कीटनाशक और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे खुराक की ज़रूरत होती है जी, मैं ओनली जो हमारे आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, जैसे आक हो गया, धतूरा हो गया, कोड़तुम्मे हो गए, हमारे बहुत है जी यहाँ पे, जो आप इधर टीले देख रहे हो, तो हम जब उसका सीज़न होता है उस टाइम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, और हमारे वहाँ पे जो टैंक बना रखी है हमने, उसमें डाल देते हैं, उसको डीकम्पोज कर लेते हैं, उसको भी नीचे चलाते हैं, और ऊपर स्प्रे भी एडवांस करते हैं हम उसकी जी। जब 5 दिन की हमारी फसल होती है उस टाइम हम उसकी स्प्रे शुरू कर देते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आप भी जो है वो तरबूज की खेती या अलग अलग सब्जियों की खेती करके मुनाफा जो है वो डबल और ट्रिपल कमा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जिस प्रकार से आप खेत में साल भर मेहनत करते हैं, मेहनताना भी आपको नहीं मिल पाता, तो ऐसे में आप क्यों ना 4 महीने मेहनत कीजिएगा, और 4 महीने में आप 1 साल की कमाई जो है वो
ले सकते हैं, और उसके बाद जो आप अगली फसल बोएंगे उसकी कमाई जो है वो और ज़्यादा आपको जो है वो बेनिफिट देने वाली है। अब ये भाई साहब जिन्होंने यहाँ पे अपना एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसमें ये कीटनाशक तैयार करते हैं जैविक तरीके से, उसकी ओर ले चलते हैं कि आखिर कैसे वो काम करते हैं और कैसे ये तैयार करते हैं। जो मैंने आपको सब्जियां और तरबूज की खेती दिखाई थी इससे पहले, उसमें अब आप कहेंगे कि पेस्टिसाइड तो यूज़ होते होंगे, तो इनमें जो बीमारी आती है तो उसकी रोकथाम कैसे होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए ये यहाँ पे एक छोटा सा टैंक बनाया हुआ है पानी का, और यहाँ पे जो है वो अलग अलग जो जड़ी बूटियाँ हैं जो किसान के खेत में ही पैदा होती हैं, उग जाती हैं अपने आप, जिनको आमतौर पर किसान जो है वो तोड़ करके या कीटनाशक का छिड़काव करके उनको नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये किसान जो है वो उनका कीटनाशकों का नष्ट करने के लिए जो है वो उनका उपयोग करते हैं। ये देखिएगा, इसमें जो है वो आक, धतूरा, तुम्बा वगैरह जो है वो मिला करके जो है वो पानी के अंदर घोल एक बना रखा है। इसकी स्प्रे जो है वो इन तमाम फसल पे जो है वो चाहे सब्जी हो चाहे तरबूज हो उन पे जो है वो किया जाता है। उसके बाद ये अगर बात करूं, ये मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये है गौ कृपा अमृत। ये भी जो है वो गौमूत्र से शायद तैयार किया गया होगा, भाई साहब से जानेंगे। और उसके बाद ये अगर इस तरफ मैं आपको इन ड्रम के अंदर दिखाना चाहूं तो ये जो है वो डीकम्पोजर है, यानी कि टोटली ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे खेती जो है वो की जाती है। भाई साहब अगर बात करें तो ये जो आपने घोल बना रखा है, ये घोल किस चीज़ का है? ये जी जो हमारे जो हम बेस्ट समझते हैं, जैसे तुम्मा हो गया, आगटा हो गया, और दतूरा हो गया, अरिंड हो गया, शीतनाशी होगी जो हमारी बागड़ी भाषा में होते हैं, जितने भी जो जहरीले पौधे हैं जिनको मानते हैं, जो जमींदार जिसको समझते हैं भी ये तो कुछ काम का नहीं है हमारे, वो सारा का सारा वेस्ट पट्टे वाली मशीन से काट के इसके अंदर डाला गया है जी। और इसके डालने के बाद इसमें डीकम्पोजर से इसको डीकम्पोज किया गया है, यही नीचे चलाया गया है। और इसकी बार बार जो स्प्रे 5-4 दिन के बाद टाइम लगता है इसको तैयार करने में? इसको तैयार करने में लगभग 4 महीने लगते हैं जी। हाँ। 4 महीने पहले इसको जो है वो घोल करके छोड़ दो इसमें। हाँ, 4 महीने पहले इसको घोलते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद 4 महीने में तैयार 12 महीने का हम इकट्ठा तैयार करते हैं। ये 12 महीने तक एक साल चलते हैं। कम से कम ये 2000 लीटर का है हमारा, और 2000 लीटर का गौ कृपा अमृत का है। गौ कृपा अमृत है, ये कैसे तैयार करते हैं? ये जी इसमें जो गौ कृपा अमृत है जो हमारे अहमदाबाद से जो वो देते हैं, एक वो लेके आते हैं MCC, और उसको उसमें डालते हैं 2 kg गुड़, 1 किलो देसी गाय की छाछ, और वो जो कल्चर होता है उनका, वो डाल के इसको तैयार करते हैं जी। बाद में इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं जैसे जैसे धीरे धीरे। डीकम्पोजर तो वो एक पैकिंग आती होगी, वो पानी में मिलाकर? हाँ, डीकम्पोजर जो किशन चंद्रा ने जो नई निकाली है लिक्विड में, जो 150 रुपये की आती है, वो है जी। एक बार CC यूज करने में वो लाइफ टाइम है जी। ठीक है, मतलब कि टोटली खेती आपकी जैविक तरीके से आप करते हैं? वो तो जी आपको स्वाद से ही पता चल जाएगा। जो किसान जो सब्जी है वह एक तो बाजार की खाते हैं या कोई जो केमिकल में नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो सब्जी खाएगी उसमें डिफरेंस अपने आप मिलेगा, बोलने से कुछ नहीं होता। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि बिल्कुल टोटली जैविक तरीके से जो है वो यहाँ पे खेती की जाती है, और सब्जियाँ ही नहीं, तरबूज भी जो है वो पिछले काफ़ी लंबे समय से ये किसान जो है वो लगा रहे हैं तरबूज, और सब्जियाँ भी जो है वो लगा रहे हैं, और टोटली जो है बिना कीटनाशकों का छिड़काव किए ये जो है वो अपनी फसल को तैयार करते हैं। फसल तैयार कैसे करते हैं वो मैंने आपको ये प्रोसेस समझाया है, दिखाया भी है। इस तरीके से जो अपने खेत के अंदर जो जहरीले पौधे जिनको हम मानते हैं, उन तमाम पौधों को जो है वो चुन करके या काट करके उससे जो है वो एक घोल तैयार किया जाता है, जो कि पूरा साल भर जो है वो फसलों पे उसका छिड़काव लगातार किया जाता है। एक भाई साहब और बताइएगा, अभी जैसे कपास की और नरमा की फसल जो आएगी उसमें भी यही आप यूज करते हैं? बिल्कुल जी, हम तो कोई पेस्टिसाइड यूज करते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। और गेहूं में भी? गेहूं में भी। अच्छा, जिस मर्जी फसल में करो ये काम? हाँ, अगर एडवांस करेंगे ना, इसका एडवांस करेंगे किसान फसल पे स्प्रे, तो बीमारी आएगी नहीं। हाँ, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आप भी जो है वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है कि आखिर किस प्रकार से ये तैयार करते हैं ये घोल, और ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। केवल 1 मरला या 2 मरला जगह में आपको जो है वो एक टैंक बनाना है, खोदना है, डिग्गी खोदनी है देसी भाषा में, और उसमें ये तमाम प्रोसीजर जो है वो आप अपना सकते हैं। खैर, इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।